नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी तूफान थमता नजर नहीं आ रहा। अब जेडीयू पार्षद संजय सिंह के एक दावे ने नई हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि जनसुराज अभियान के सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जेडीयू में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। इस बयान से बिहार की राजनीतिक फिजाओं में गर्माहट आ गई है और प्रशांत किशोर ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने संजय सिंह के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और पलटवार करते हुए कई चीजें कही है और कहा है कि सबके बयान का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन पहले आप उनसे ये पूछिए कि क्या उनकी इतनी औकात थी कि वे मुख्यमंत्री आवास में घुस सके। जहां मैं रहता था वहां वो जा भी सकते थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके और नीतीश कुमार के बीच जो बातचीत होती थी वो सीधे होती थी, किसी ट्रांसलेटर या तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी में नहीं। किशोर ने आगे कहा कि जब मैं नीतीश कुमार से बात करता था तो क्या संजय सिंह वहाँ ट्रांसलेटर बनकर आ बैठे थे? जब मैं सीएम हाउस में रहता था तब क्या वो अंदर आने की भी हैसियत रखते थे? उनका यह बयान जेडीयू पार्षद पर बड़ा हमला था। दरअसल रविवार को जेडीयू पार्षद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रशांत किशोर ने सिर्फ पद की लालसा में राजनीति की। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री बनने की मांग की थी, लेकिन जब यह मुमकिन नहीं हो सका तो उन्होंने जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका ये कहना, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जो प्रशांत किशोर और जेडीयू के नेताओं के बीच तल्खी सामने आई हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनावों के दौरान महागठबंधन को रणनीति देने वाले प्रशांत किशोर बाद में जेडीयू में शामिल हुए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए 2015 में, लेकिन नीतीश कुमार की बीजेपी से फिर से नजदीकियों के बाद प्रशांत किशोर ने पार्टी से दूरी बना ली। 2020 के बाद वे सेवित जनसुराज अभियान के जरिए बिहार की राजनीति में एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया ये बताती है कि वे अब किसी भी पुराने आरोपों को चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। वहीं संजय सिंह का दावा यह भी दिखाता है कि चुनावी साल में जेडीयू और एनडीए प्रशांत किशोर की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों से बेचैन है। जनसुराज के जरिए किशोर लगातार गांव-गांव में अपनी पैठ बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, जिससे सत्ता पक्ष को उनकी सियासी जमीन कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि यह बयानबाजी कहाँ जाकर थमती है। क्या जेडीयू इस मुद्दे को और आगे बढ़ाएगी या प्रशांत किशोर इसे ही बहस का हथियार बनाकर चुनावी मैदान में उतारेंगे? बिहार की राजनीति में बयान के तीर चलने लगे हैं और ये साफ है कि मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, साख का भी है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।